Amazon Global Selling क्या है? What is global selling? Why should I sell abroad? How to find the best selling products in different parts of the world? How can I sell in different countries while sitting here in India? Which country should I sell in? What are the laws of the foreign countries? क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे बेचना है? I will answer all these questions today. Hey guys, welcome to your channel Brisk Ground. Today I will answer all the questions related to global selling in Shuddh English Bhasha so that you learn and earn in dollars, pounds और euros. शुरू करते हैं चलो। इंडिया में तो बेच रहे हैं, क्यों ना फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सप्लोर किया जाए, पर हम रुक जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों बेचना है, कैसे बेचना है, किसको बेचना है, क्या लॉज है वहां के, कहीं स्टॉक फंस ना जाए, पैसे अटक ना जाए, गवर्नमेंट पकड़ ना ले अगर सही से टैक्स ना भरा तो। आई नो गाइस, यही क्वेश्चन की वजह से हम रुक जाते हैं, बट डोंट वरी माय फ्रेंड्स, मैं हूं ना। टुडे in this part 1 I will try to cover most of the questions related to this. In case you have more questions, you can comment on this video and I'll get the answers for you. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भाई मुझसे क्यों पूछना है एंड मेरी बात क्यों माननी है? रीजन, आई एम सेलिंग ऑन Amazon फ्रॉम लास्ट 15 years. मैंने यूके, यूएसए, फ्रांस, नेदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, इन सब जगहों पे अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स बेचे हैं। यूएई, ऑस्ट्रेलिया अभी फिलहाल मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो होपफुली जल्दी मैं स्टार्ट कर दूंगा। जर्मनी, जर्मनी का नाम मैंने इसलिए भी दिया क्योंकि जर्मनी को कहते हैं कि सबसे स्ट्रिक्ट मार्केट है एंड देयर आई डू अ बिजनेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 million ईयरली। अब शुरू करता हूँ व्हाट से भी। Amazon ग्लोबल सेलिंग क्या है भाइयों? So by definition, Amazon Global Selling is an e-commerce export program to sell internationally from India through Amazon. ये सिर्फ डेफिनेशन है और कुछ नहीं। अब Amazon कहता है कि 1 लाख प्लस सेलर्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू 18 प्लस इंटरनेशनल मार्केट्स, 200 प्लस कंट्रीज एंड टेरिटरी। ये मैंने Amazon की वेबसाइट से ही पिक किया है डेटा। अगला क्वेश्चन, क्यों बेचना है? वाई? क्या आपको पता है कि Amazon इंडिया आज भी नंबर 5 पे है सेल पे और रेवेन्यू बेसिस पे, इफ यू कंपेयर द मार्केट साइज ऑफ Amazon इन द वर्ल्ड। इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडियन वेंडर्स अगर इंडियन मार्केट में 20 रुपए का प्रोडक्ट को 100 का बेचते हैं, तो वही यूके वगैरह में करेंसी रेट के डिफरेंस की वजह से अब 1000 का बिकेगा। आई नो, अब आप कहेंगे भाई कमीशन भी उसी तरीके से लगेगी। आई नो, पर तब भी आप जब पीएनएल बनाएंगे, सारा कुछ निकालने के बाद, खर्चे वगैरह निकालने के बाद, डेफिनेटली आप ज्यादा पैसे कमाएंगे। पर हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये है, यू नीड टू मेक श्योर कि यू आर चूजिंग द राइट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट गलत चूज करके मुझसे लड़ने मत आना। थर्ड क्वेश्चन, क्या बेचना है? मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आई हैव शोन डिफरेंट वेज टू फाइंड द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन Amazon फॉर इंडिया एंड अब्रॉड. डू चेक इट आउट टू अंडरस्टैंड द टूल्स एंड वेज टू फाइंड द बेस्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सिलेक्शन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोडक्ट का बेस कहाँ का है, कॉस्ट कितनी है, सेलिंग प्राइस कितना है, कमीशन कितनी है। यूनाइटेड स्टेट्स का वे प्रोटीन आप इंडिया में मंगवा के फिर यूनाइटेड स्टेट्स बेचोगे तो किसी काम का नहीं होगा और कुछ फायदा नहीं होगा। पर वहीं अगर आप लोग स्पेसिफिक क्लोथ्स, टी, हैंडमेड प्रोडक्ट, इंडिया की स्पेसिफिक हर्ब्स को अगर आप बेचोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक एज मिलेगा। In this part, I'll discuss about some key questions now. कि how can you sell in different countries while sitting here in India? Which country should you sell in? Law क्या है वहाँ के, commission structure क्या है Amazon का, और logistics क्या है? So guys, welcome to your channel, Bliss Ground. Here I pick up topics related to selling online through website and marketplaces in India and abroad. So subscribe to my channel if you are also an e-commerce enthusiast, मेरी तरह। तो चलो शुरू करते हैं। Question, how can I sell in different countries while sitting here in India? Amazon offers various options of selling globally through India. मैंने कुछ बेस्ट ऑप्शंस के बारे में स्टडी किया और जो मैं यूज करता हूँ उसके बारे में आपको बताता हूँ। Amazon के पास खुद सर्टिफाइड एजेंसीज है that will help you in setting up your business in the chosen country. ऑप्शंस आर कि भाई कंपनी सेटअप कर लो वहां पे, या अगर आप शुरुआत में अभी शुरू कर रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि क्या इज इट वर्थ कहीं पे सामान बेचना, देन यू कैन यूज देयर अकाउंट। आप उन्हीं के Amazon अकाउंट को यूज करके आप वहां पे सामान बेच सकते हैं। यू कैन टेस्ट द वाटर्स कि भाई क्या इज इट वर्थ इट कंपनी खोलना। कि कंपनी खोलना, वेट वगैरह लेना में देखो भाई पैसे तो लगते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई शुरुआत में देखो, अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो फिर उसके बाद अपनी कंपनी खोलो। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इसके बारे में कि कौन सी कंपनी से करती हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर दूंगा क्योंकि काफी कंपनीज के टच में हूँ। दूसरा क्वेश्चन, विच कंट्री शुड आई सेल इन? अभी आप
अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि किधर बेचना है। अब इसकी बहुत स्टडी के बाद ही कौन सी कंट्री को फाइनल की कौन सी कंट्री में आप बेचना चाहते हैं फाइनल होना चाहिए। अगर आपने एमबीए करी है भाई इंटरनेशनल ट्रेड में, तो आप एचएसएन कोड और के थ्रू वेबसाइट का या उस कंट्री का डिमांड एंड सप्लाई निकाल सकते हैं। पर अगर नहीं तो कोई बात नहीं, काफी लोगों ने नहीं करी हुई, तो इसके लिए आप टूल्स यूज कर सकते हैं जैसे हीलियम 10, जंगल स्काउट। इससे आपको पता लग जाता है कौन सी कंट्री में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, और आप वो प्रोडक्ट देख सकते हैं कि इज इट वर्थ इट, क्या आप बेच सकते हैं कि नहीं। Another option is to check the Amazon best-selling page, new releases page, trending page, most wished for pages. इस पे भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। अगर आपके पास समय हो तो देख सकते हैं। It will help you in finding the best-selling products in a specific country and a specific category. Commission structure. Amazon itself gives you a detail of commission in different countries and different categories. Use it to find out if आपकी लैंडिंग प्राइस in that country, commission of Amazon, logistics, marketing, ये सब खर्चे निकालने के बाद if it's making sense to sell the product. लैंडिंग प्राइस से मेरा मतलब है कि आपका प्रोडक्ट, कस्टम्स एंड अदर ड्यूटी उस कंट्री की, फॉरेन कंट्री की मिला के सारा कुछ खर्चे निकालने के बाद वहां पे जब सामान पहुंच गया Amazon के FBA में, तो उसकी लैंडिंग कॉस्ट क्या पड़ी, फाइनल कॉस्ट क्या पड़ी। जनरली अगर प्रोडक्ट इंडियन है और मार्केट अच्छा है तो आपको 20 से 30% अमेजोन की कमीशन और लॉजिस्टिक्स लगेगा। मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। अगर यू आर स्टार्टिंग द बिजनेस विद जीरो रिव्यूज तो भाई शुरू में इन्वेस्टमेंट तो होगी, कैन इवन गो अप टू 30-40%। पर हाँ, अगर टिकट साइज ठीक है तो ये मैनेज हो सकता है। Also, if you are an existing user, you can look at changing your current Indian listing to global. जैसे आपकी इंडियन लिस्टिंग है, उसमें 100, 150, 500 रिव्यूज, जितने भी रिव्यूज हैं पर पॉजिटिव हैं, तो आप उसी को ग्लोबल लिस्टिंग बना सकते हैं, जिससे कि आप की वही लिस्टिंग वहां पे भी विजिबल होगी दूसरी कंट्री में, और आपका जो टाइम है नए रिव्यूज जनरेट करने का, ये बच जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, आपको वाइन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जो कि टाइम टेकिंग है, प्लस आपको उस कंट्री के लॉज के हिसाब से देखना पड़ेगा भाई आप क्या लिख के भेज सकते हो कस्टमर को, क्योंकि इंडिया में तो काफी चीजें लोग करते हैं बट फॉरेन में क्या वो अलाउड है कि नहीं, ये सब देखना पड़ेगा। रिव्यूज भी ऑन लो यार कि कितना इंपॉर्टेंट ये है। फिर आया लॉजिस्टिक, इस पे डिपेंड करता है आपका बिजनेस मॉडल। अमेजोन इस पे भी डिटेल देता है कि एफबीए की फीस, वेट वाइज कितनी लगेगी, कितना आपको एफबी में चार्ज आएगा, इजी शिप में चार्ज आएगा, सेल शिप में चार्ज आएगा। इन सबको स्टडी करो भाई और डिसाइड करो। मेरे हिसाब से तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर एफबीए, क्योंकि आपकी सरदर्दी खत्म। और वैसे भी एज पर न्यू एल्गोरिथम प्रोडक्ट रिलेवेंसी जो होगी है कीवर्ड पे प्रोडक्ट की, वो डिपेंड करेगी कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो कितने किलोमीटर के रेडियस में अवेलेबल है। अब इसको मैं डीप में समझाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में कि रेलेवेंसी और आज के टाइम पे वेयरहाउस या इन्वेंट्री का क्या रिलेशन हो गया है। अगला देखो, ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट होता है। ये मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति अमेजोन में सामान बेचते हैं उसे पता है कि इमेज, डिस्क्रिप्शन, बुलेट, इन्फॉर्मेटरी टाइल्स, ए प्लस, इन सबका क्या रोल होता है। तो इसमें मैं ज्यादा टच नहीं करूंगा। इसमें बहुत वीडियोस बनी हैं लोगों की भी, आप वो देख सकते हैं। मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, अगेन हमें एएमएस से स्टार्ट करना पड़ेगा। अमेजोन में है तो नई नई कंपनी है, क्या इंस्टाग्राम पे लगाओगे, फेसबुक पे लगाओगे, पहले शुरुआत में एएमएस तो शुरू करो। अपने प्रोडक्ट पे रिव्यूज लाओ, अपनी इमेज ठीक करो, और जो टॉप ऑफ द सर्च होता है वो पहले पोजीशन हाई देखो। अपना प्रोडक्ट का प्राइस कॉम्पिटिटिव रखो। ध्यान रखना कि भाई आपको कोई नहीं जानता उस कंट्री में, तो आपको पहले अपनी जगह बनानी पड़ेगी। वो जगह रिव्यूज से बनेगी, अच्छे प्राइस से बनेगी, अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी से बनेगी। कुछ भी बेचने से नहीं चलेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो मैटर करती है। और इंडिया को तो छोड़ो, फॉरेन में लोग ज्यादा ही क्वालिटी कॉन्शियस हैं। एक गड़बड़ हो गई तो भाई साहब कोई बड़ी बात नहीं कि आपकी लिस्टिंग ही ब्लॉक कर दें। तो देख के प्रोडक्ट अच्छा देने का। फिलहाल साइनिंग ऑफ। अब मेरे को लगता है कि मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है, पर फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट, कोई क्वेश्चन मैं मिस कर गया, तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आई विल गेट बैक टू यू। हाँ, एंड में मैं यही बोलूंगा कि कहीं से शुरू करना पड़ेगा, तभी कहीं पहुंचोगे। बैठे बैठे सोचने से नहीं हो पाएगा। Thank you. Subscribe to my channel. Like this video. Share with your friends who wants to sell in international market through Amazon. Thank you. Happy selling.